नाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो। इतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गिलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, खड्डे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, कौमे समूद, कौमे लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी न करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो सालेह लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन सालेह लोगों में से जो जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे, और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमा बरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन। तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन।